Assalamu alaikum. My name is Shoaib Hassan. I am final year student of BS Data Science from University of Mia. My final year project title is Sentiment Analysis on Social Media Posts with BERT Model. My project supervisor is Dr. Faisal Rahman. Now moving toward the introduction of our project. First is motivation. Due to the explosive growth of user opinion on social media and review platform, understanding public sentiment is crucial for businesses and researchers. Traditional models like SVM, Native and many more struggle to interpret emoji slang in contextual language. Next is problem statement. Unstructured and noisy text make sentiment analysis difficult. ट्रेडिशनल मॉडल होते हैं वो इसको ईजिली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, इसलिए हमें एक सिंगल मॉडल की ज़रूरत है जो ईजिली जनरलाइज कर सके मुख्तलिफ डोमेन पे, जैसे कि बर्ड मॉडल हो गया जो हमने यूज़ किया। नेक्स्ट इज़ फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट मीन व्हाट सिस्टम विल डू। जैसे कि हमारे मॉडल में सिस्टम एक्सेप्ट करेगा मैनुअल टेक्स्ट को भी, CS फाइल और ऐसे एक्सेल फाइल भी एक्सेप्ट करेगा, यानी कि अपलोड कर सकते हैं आप सेंटीमेंट के लिए। दैन वो उसको क्लासीफाई कर देगा पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल वैल्यू में, और जो रोबर्टा मॉडल के ज़रिए उनको क्लासीफाई करेगा। और आप रिज़ल्ट भी देख सकते हैं मुख्तलिफ चार्ट के ज़रिए। इसमें हमने बार चार्ट और पाई चार्ट का यूज़ किया और आप उस रिज़ल्ट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। Next is non-functional requirement. Non-functional requirement mean how well the system will perform. इनके सिस्टम कितना अच्छा परफॉर्म करता है। इसमें हमारे सिस्टम जो है 87% एक्यूरेसी के साथ परफॉर्म करेगा। दिस सिस्टम शुड बी यूज़र फ्रेंडली एंड वर्क अक्रॉस द मॉडर्न डिवाइसेस एंड ब्राउज़र। द डिज़ाइन मस्ट सपोर्ट स्केलेबिलिटी फॉर लार्ज डेटा सेट एंड फ्यूचर अपग्रेड। आप इस पर लार्ज डेटा सेट भी, यानी कि आप CSV फाइल भी अपलोड कर सकते हैं जो कि अच्छा खासे डेटे को सपोर्ट भी करती है, और फ्यूचर में आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव एंड प्रपोज फीचर। बिल्ड ए रोबोट बेस्ड सेंटीमेंट सिस्टम विद 87% एक्यूरेसी। हमारा जो ऑब्जेक्टिव था एक रोबोटा मॉडल को अच्छी एक्यूरेसी के साथ बनाना था। इसमें हमने यानी कि कंबाइन किया, मुख्तलिफ दो डेटा को लिए और उनको कंबाइन किए, अप्रॉक्सीमेटली 95 की वैल्यू बन गई है। यूज़र फ्रेंडली है, वेब इंटरफेस जो है वो यूज़र फ्रेंडली है और रियल टाइम आपको एनालिसिस करके देती है। Stakeholder and constraint. Stakeholder are those people which are directly or indirectly connected to our project, like researcher, student team, supervisor, university, and user. Constraint mean restriction during our project. Model input is limited 512 टोकन पर टेक्स्ट। ये इसलिए है क्योंकि हमारा जो मॉडल है, यानी कि हमने ट्रांसफार्मर का मॉडल यूज़ किया और उसकी यानी कि बिल्ट इन लिमिटेशन है ये। द प्रोजेक्ट वाज ट्रेन ऑन गूगल कोलैब। गूगल कोलैब पे हमने इसको ट्रेन किया, जिसकी वजह से हमारी मेमोरी और टाइम लिमिट के हमें यानी कि मुश्किलात हुई है। द सिस्टम सपोर्ट ऑनली CSV एंड एक्सेल फाइल। हमने इसमें सिर्फ CSV और एक्सेल फाइल को सपोर्ट किया है। Now moving toward the data structure of our project. Our data structure size is 95K almost. इसमें हमने मर्ज किया दो डेटा को, जिसमें ट्विटर का डेटा और मूवी रिव्यू का डेटा हम उनको कंबाइन किया और प्री प्रोसेस किए। इसमें हमारे पास कॉलम जो है दो कॉलम है, एक रिव्यू का कॉलम है और दूसरा है सेंटीमेंट का। ये हमने डेटा कैगल से डाउनलोड किया है, यानी कि ट्विटर का डेटा भी और मूवी रिव्यू का भी हमने डेटा कैगल से डाउनलोड किया और इनको कंबाइन करके उनको यानी कि प्रोसेस किए। मैं आपको दिखा देता हूँ डेटा सेट। ये हमारे पास डेटा है, इसमें हमने एक फंक्शन लगाया है हेड का, जिसमें हमारे पास फर्स्ट यानी कि 5 रोज नज़र आ रही हैं। नीचे हम चलें तो ये हमारे पास टेल का फंक्शन है जिसमें हमारे पास लास्ट रोज नज़र आ रही हैं कुछ। ये हमारे पास शेप है, यानी कि इन्फॉर्मेशन है डेटे की, जिसमें 97 के ऑलमोस्ट वैल्यू हैं, दो कॉलम है रिव्यू एंड सेंटीमेंट की। नेक्स्ट इज प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन NLP. We applied noise removal to remove URL, emojis, hashtag, and punctuation. Then we applied lower casing and stopper removal to remove extra words which are not affecting the sentiment classification. Then we change the emojis slang to word. Like हमारे पास अगर heart है उसका emojis है तो हम उसको love या positive उसमें convert कर दिए। Then we applied word piece tokenization and limitation. दिस इज़ आवर प्री प्रोसेसिंग कोड। सबसे पहले हमने डेटा सेट को इंपोर्ट किया है, जो हमारे पास कंबाइंड डेटा सेट था हमने उसको इंपोर्ट किया। इसकी कुछ समरी है, यानी कि उसके बाद हमने कॉलम शो करवा रहे हैं, यानी कि समरी को शो करवा रहे हैं। इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ रोज, टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम, यूनिक वैल्यू हमारे पास, यानी कि सेंटीमेंट कितने हैं, 3 सेंटीमेंट है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव की जो वैल्यू है 32 की है। उसके बाद हमने यानी कि इम्पोर्टेड लाइब्रेरी को, जो हमारे पास ज़रूरी लाइब्रेरी थी और पैकेज थे, उनको इम्पोर्ट करवाया और डाउनलोड किए। रिक्वायरमेंट्स थी उनको डाउनलोड किए। उसके बाद ये हमारे पास प्री प्रोसेसिंग स्टेप है, यानी कि हमने स्टॉप और रिमूवल लगाया, लिमिटाइजेशन वगैरह।
कन्वर्ट किया, लोअर टेक्स्ट को रिमूव किया, पंक्चुएशन वगैरह को, नंबर वगैरह को, ये हमारे पास सारा प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स है। उसके बाद हमारे पास ये क्लीन डेटा सेट आ गया, यानी कि हमारे पास आफ्टर प्री प्रोसेसिंग जो डेटा सेट है वो हमारे पास ये है। उसके बाद हमने एक्स्ट्रा कॉलम को रिमूव किया। फिर उसके बाद हमने यानी कि आफ्टर प्री प्रोसेसिंग हमने मिसिंग वैल्यू चेक किया कि कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है। तो हमारे पास 125 रिव्यूज़ मिसिंग थी, तो उसको हमने हैंडल करने के लिए हमने ड्रॉप नाउ फंक्शन लगाया है और कहीं फिल नाउ फंक्शन लगा दिया, यानी कि फिल कर दिया बहुत सारे यानी कि रिव्यूज़ जो मिसिंग थे उनको ड्रॉप कर दिए। आफ्टर हैंडलिंग द मिसिंग वैल्यू अगेन चेक फॉर द मिसिंग वैल्यू, उसको यानी कि हैंडल करने के बाद हमने अगेन चेक किया तो हमारे पास यानी कि रिव्यू और सेंटीमेंट दोनों में से कोई चीज़ भी मिसिंग नहीं थी। उसके बाद हमने वर्ड क्लाउड का यूज़ किया, मैप है एक जिसका हमने यूज़ किया बिफोर एंड आफ्टर प्री प्रोसेसिंग। ये बिफोर है और ये आफ्टर प्री प्रोसेसिंग है। वर्ड फ्रीक्वेंसी हमने यूज़ किया, यानी कि इसमें हमने वर्ड फ्रीक्वेंसी शो करवाई है बार चार्ट के ज़रिए, यानी कि बिफोर प्री प्रोसेसिंग कितनी थी और आफ्टर प्री प्रोसेसिंग। बिफोर प्री प्रोसेसिंग कॉमन वर्ड जो थे उनकी यानी कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, और आफ्टर प्री प्रोसेसिंग हमारे पास यूनिक वर्ड बच गया और उन्हीं की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी। सेंटीमेंट की लेंथ शो करवाई है हमने बार चार्ट के ज़रिए, नीचे बॉक्स प्लॉट के ज़रिए भी वही यानी कि सेंटीमेंट लेंथ शो हो रही है, ये लिमिटेड हो गई है। दैन हमने एंड में हमने वन डायग्राम के ज़रिए यानी कि कॉमन वर्ड की फ्रीक्वेंसी शो करवाई है। हमारे पास बिफोर प्रोसेसिंग ऑलमोस्ट 310 की यानी कि वैल्यू थी। आफ्टर प्री प्रोसेसिंग हमारे पास 88 की वैल्यूज बच गई, यानी कि कॉमन वर्ड जो थी मोस्टली रिमूव हो गए। हैव डिज़ाइन मेथडोलॉजी इट शो द प्रोजेक्ट पाइपलाइन। फर्स्ट वी कलेक्ट द डेटा सेट फ्रॉम Kaggle, pre-process them and merge them those data set. Then after merging we clean and pre-process again. After data collection and pre-processing we train a Roberta model using Google Colab. Then we build a interface using JS and HTML. Then for integration we use Flask API. Now let's see the important files of integration. ये हमारे पास कुछ फ़ाइल हैं जिसमें हमारे पास यानी कि कन्फिग्रेशन फ़ाइल हो गई, इंटीग्रेशन फ़ाइल हो गई, इसमें हमारे पास मॉडल भी सेव है और हमारे पास यानी कि HTML और उसकी फ़ाइल है, यानी कि फ्रंट एंड की भी फाइल इसमें मौजूद है। मॉडल ट्रेनिंग वी ट्रेन रोबर्टा बेस्ड मॉडल ऑन आवर कंबाइंड डेटा सेट टू क्लासीफाई द 3 class classification like positive, negative and neutral. Then we set the hyper parameter like epoch, batch size and learning rate. Initially we set the epoch is equal to 10 and we got the best accuracy on number 3, so here we mention the 3. Batch size mean the number of sample processed before models weight are updated. It simply impact the speed and memory usage of training. Then we have learning rate, it approximately equal to 0.002 and learning rate means step model take while adjusting weight. Achieved training accuracy is equal to approximate 89 एंड वैलिडेशन एक्यूरेसी इज इक्वल टू 87%, यानी कि हमारे पास जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी थी वो 89% थी और वैलिडेशन एक्यूरेसी थी वो 87% थी। नाउ सी द कोड ऑफ मॉडल ट्रेनिंग। ये हमारे पास ट्रेनिंग कोड है, इसमें हमने इनिशियली यानी कि लाइब्रेरीज वगैरह को इम्पोर्ट करवाया है। ये हमारे पास यानी कि गूगल कोलैब हम माउंट करा रहे हैं, जिसमें हमारे पास हम चेक कर रहे हैं CPU और GPU की अवेलेबिलिटी। दैन हमारे पास यानी कि वेरीफाइंग डेटा स्ट्रक्चर वो वेरीफाई कर रहे हैं और इनिशियली लॉगिंग वगैरह को चेक कर रहे हैं। हमारे पास यानी कि प्री प्रोसेसिंग है, लास्ट प्री प्रोसेसिंग है बिफोर ट्रेनिंग, यानी कि एंड में हम चेक कर रहे हैं प्री डेटा को। इसमें हमने यानी कि डेटा सेट को स्प्लिट किया है यानी कि 80-20 में 80% टेस्टिंग, 80% ट्रेनिंग एंड 20% टेस्टिंग। इसमें हम हाइपर पैरामीटर एडजस्ट कर रहे हैं। इसमें बैच साइज 16 है, नंबर ऑफ इपोक 10 है, यानी कि हमारे पहले में बताया जैसे कि इनिशियली हमारे पास जो इपोक सेट हुई हैं वो 10 है। लर्निंग रेट इज इक्वल टू 2e⁻⁵। ये हमारे पास ट्रेनिंग कोड है। नेक्स्ट वी हैव अ रिजल्ट। द वैलिडेशन रिजल्ट वर बैलेंस अक्रॉस ऑल 3 सेंटीमेंट लाइक पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। वी टेस्टेड मॉडल ऑन अनसीन डेटा एंड इट परफॉर्म वेरी वेल। द मॉडल obtained 87% validation accuracy. Furthermore, we will check this on interface and show the result. Project working. Now I will demonstrate the interface and show working of model. Let's check the interface. This is our interface, robot sentiment analysis. We can manually enter the text. For the sentiment analysis, we can also upload the CSV and Excel file here. We have analyze button and we can get result here. Let's see by example. This is a simple sentence. We click on analyze sentiment.
ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया पॉजिटिव। एक सैम्पल था वो पॉजिटिव है, 94% एक्यूरेसी यानी कि कॉन्फिडेंस के साथ हमें बता रहा है। इसको हम रिफ़्रेश करेंगे। वी कैन आल्सो अपलोड फाइल, यहाँ से हम फाइल अपलोड करेंगे। हमारे पास कुछ सिंपल फाइल पड़ी हैं, लाइक एक्सेल की फाइल पड़ी है टेक्स्ट डेटा की, इसको हम अपलोड करेंगे। क्लिक ऑन एनालाइज बटन। ये हमारे पास फ़ौरन रिज़ल्ट आ गया है। ये हमारे पास है पाई चार्ट, इसका टोटल हमारे पास 50 सैंपल थे, यानी कि 3 यूनिक लेबल हैं, यानी कि सेंटीमेंट जो है हमारे पास 3 है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। 24 हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आई है, 15 नेगेटिव और 11 न्यूट्रल वैल्यू है। 44% एवरेज कॉन्फिडेंस के साथ हमें ये बता रहा है। इसमें हमारे पास पाई चार्ट भी शो कर रहा है, जिसमें आप परसेंटेज भी देख सकते हैं। ये हमारे पास बार चार्ट है, बार चार्ट में ये कंपैरिजन कर रहा है मुख्तलिफ वैल्यूज़ का। ये हमारे पास एक सिंपल है, यानी कि जो वैल्यू ज़्यादा होगी उसको एज अ सैम्पल ले लेगा। जैसे कि हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा थी तो वहाँ से एक सैम्पल ले लिए और उसका सेंटीमेंट बता रहे हैं और कॉन्फिडेंस बता रहे हैं। यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं रिज़ल्ट। ये हमारे पास डाउनलोड रिज़ल्ट आ गया। इसमें हमारे पास सबसे पहले नेम आ गया प्रोजेक्ट का, देन हमारे पास टोटल सैम्पल जो हमारे पास 50 थे, देन उनके सेंटीमेंट आ गए हैं, एक सैम्पल भी ले लिया और कॉन्फिडेंस भी। I hope you find this demo insightful. Thank you for watching my presentation.